अर्जुन के पिता रामस्वरूप एक बहुत ही शांत और कम बोलने वाले इंसान थे। गांव के लोग उन्हें ईमानदार और मेहनती मानते थे, लेकिन उनके बारे में एक बात सब कहते थे, रामस्वरूप बहुत कम बोलते हैं। अर्जुन को बचपन से ही यह बात अजीब लगती थी। जब भी वो अपने दोस्तों के पिताओं को हंसते बोलते देखता तो उसे लगता कि उसके पिता अलग क्यों हैं। रामस्वरूप सुबह जल्दी उठते, खेत में जाते और देर शाम तक काम करते। घर आकर चुपचाप खाना खाते और फिर सो जाते। उन्होंने कभी अर्जुन को गोद में उठाकर प्यार नहीं किया, कभी उसे मैं तुमसे प्यार करता हूं नहीं कहा। लेकिन हर सुबह वो बिना कुछ बोले अर्जुन के स्कूल बैग को ठीक कर देते, उसके जूते साफ कर देते। उनकी हर छोटी हरकत में एक खामोश जिम्मेदारी थी। अर्जुन को ये सब उस समय समझ नहीं आता था। उसे लगता था कि उसके पिता उसे प्यार ही नहीं करते, और यहीं से उनके रिश्ते में एक अनकही दूरी शुरू हो गई थी। एक दिन स्कूल में फादर्स डे का कार्यक्रम था। सभी बच्चों के पिता आए थे, हंसते, फोटो खिंचवाते, बच्चों को गले लगाते हुए। अर्जुन भी बार बार गेट की ओर देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि उसके पिता भी आएंगे, लेकिन समय बीतता गया और रामस्वरूप नहीं आए। कार्यक्रम खत्म हो गया। अर्जुन अकेला बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उस दिन पहली बार उसने अपने पिता के प्रति एक शिकायत महसूस की। घर आकर उसने गुस्से में कहा, आप कभी मेरे लिए समय नहीं निकालते। रामस्वरूप ने बस उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। उनकी वही खामोशी अर्जुन को और चुभ गई। उसे लगा कि उसके पिता को उसकी परवाह ही नहीं है, लेकिन सच कुछ और था। उसी दिन जब अर्जुन स्कूल में अपने पिता का इंतजार कर रहा था, रामस्वरूप खेत में नहीं थे। वो शहर गए थे, एक पुरानी जमीन का कागज बेचने के लिए। वो जमीन उनके पिता की आखिरी निशानी थी, लेकिन उन्होंने उसे इसलिए बेच दिया ताकि अर्जुन की आगे की पढ़ाई का खर्च निकल सके। दिन भर वो कागजों और दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे। उनके पास समय नहीं था कि वे स्कूल जा सके, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही बात थी, मेरा बेटा आगे बढ़े। शाम को जब वो घर लौटे तो बहुत थके हुए थे। उन्होंने देखा कि अर्जुन उनसे नाराज है, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। उनकी खामोशी में एक दर्द था जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। समय बीतता गया और अर्जुन बड़ा होता गया। उसकी सोच भी बदलने लगी। अब उसे अपने पिता की खामोशी और ज्यादा खटकने लगी। वो उनसे कम बात करता, उनसे दूरी बनाने लगा। उसे लगता था कि उसके पिता कभी उसे समझ ही नहीं पाए। उधर रामस्वरूप सब कुछ देख रहे थे, लेकिन हमेशा की तरह चुप थे। वो जानते थे कि उनका बेटा उनसे दूर हो रहा है, लेकिन उन्होंने कभी उसे रोका नहीं। उनके लिए सबसे जरूरी था अर्जुन का भविष्य। उन्होंने अपने जज्बातों को हमेशा दबाकर रखा, और यही खामोशी धीरे धीरे एक गहरी खाई बनती जा रही थी। अर्जुन ने पढ़ाई पूरी की और शहर में एक बड़ी नौकरी पाली। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। नई नौकरी, नए दोस्त, नई दुनिया। अब उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके पिता नहीं थे। फोन कॉल कम हो गए। कभी कभी वो महीनों तक अपने पिता से बात नहीं करता था। उसे लगता था कि उसके पिता पुराने ख्यालों के हैं। वो अपने दोस्तों के साथ हंसता, पार्टी करता, लेकिन अपने पिता की याद नहीं करता। उधर रामस्वरूप हर दिन उसका इंतजार करते थे। फोन को देखते रहते, लेकिन जब कॉल नहीं आता तो चुपचाप रख देते। उनकी खामोशी अब और गहरी हो चुकी थी। गांव में रामस्वरूप अब बिल्कुल अकेले हो गए थे। उनका शरीर भी कमजोर होने लगा था, लेकिन उन्होंने कभी अर्जुन को अपनी हालत नहीं बताई। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा परेशान हो। हर शाम वो दरवाजे पर बैठते और दूर सड़क की ओर देखते रहते, शायद आज मेरा बेटा आए, लेकिन हर दिन खाली ही गुजर जाता। उनकी आंखों में उम्मीद थी और दिल में दर्द, लेकिन उनके होंठ हमेशा की तरह खामोश थे। एक दिन अचानक रामस्वरूप की तबीयत बहुत खराब हो गई। पड़ोसियों ने अर्जुन को फोन किया। जब तक अर्जुन पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। अर्जुन उनके पास बैठ गया और पहली बार उसने अपने पिता की खामोशी को महसूस किया। अब वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। घर में सामान देखते हुए अर्जुन को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें उसके पिता ने हर दिन के बारे में लिखा था। उसमें लिखा था, आज अर्जुन ने पहली बार चलना सीखा, आज अर्जुन ने मुझे पापा कहा, आज मैं उसे याद कर रहा हूँ। हर पन्ने में उसका नाम था, हर लाइन में प्यार था, लेकिन ये प्यार कभी शब्दों में उसके सामने नहीं आया। अर्जुन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अब उसे समझ आया, उसके पिता कभी खामोश नहीं थे, बस उनका प्यार अलग था। अर्जुन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अब वो हर उस पल को याद करता था जो उसने अपने पिता के साथ बिताया था। उसे समझ आ गया था कि हर पिता अपने जज्बात दिखा नहीं पाता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो प्यार नहीं करता। कई बार खामोशी ही सबसे गहरा प्यार होती है। जो बोल नहीं पाते
वही सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है, अपने माता पिता की खामोशी को समझो, क्योंकि उनके जाने के बाद सिर्फ यादें रह जाती हैं। अगर आपके पिता अभी आपके साथ हैं, तो आज ही उनसे बात करें, क्योंकि कुछ रिश्ते समय मांगते हैं और समय कभी लौटकर नहीं आता।